अभी थोड़ा सा रेफरेंस के क्या लिए है? लेट मी सी। अगर कोई मैप पड़ा है पुराना, सारे म्यूट हम्म। कर लें। मैं ही कर देता हूँ। आस्था जी, आपकी रेफरेंस के लिए एक दो मैप दिखा देता हूँ, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। ओके सर। ये चंडीगढ़ स्वीट्स का ही मैप है। आपको दिखाई देता हूँ। हाँ जी। ये इस तरह से देख रहे हैं, N4 N5 N6 N7 N8। ये पूरा यस। जो राउंड लगा है, ये यस। 32 द्वार होते हैं वास्तु के। तो मैं हर द्वार के बारे में बताऊंगा, कौन सा द्वार कैसा होता है। तो ओके। आपको ये टेंशन नहीं लेनी कहाँ से मिलेगा, ये आपको रेडीमेड मिलता है। आपको सिर्फ, जैसे ये इनके ऑफिस का डोर है, तो यहाँ हाँ पे जी। N6 N7 आ रहा है। देखना भी आपको बता देंगे कैसे। ठीक हाँ है। जी सर। ठीक है। अब आप E1 का डोर लिखें। E1 के डोर क्या करते हैं? E1 का डोर होता है सिखी देवता का। साथ साथ में देवता लिखते जाएं। मैंने सब लोगों को एक काम दिया था, अपने घर में सिखी देवता एक्टिवेट कर लो। किसी ने मैप नहीं भेजा ग्रिड करके। सर मेरा मैप ज्योति मैम के पास है। बाकी लोग, किसी ने भी नहीं भेजा। बाकी किसी ने भी नहीं भेजा अपना मैप, कि वहां पे कोई देवता ही एक्टिवेट कर लें। चलो, जैसे आपको ठीक लगे। सिखी देवता की बात करेंगे। सिखी देवता पे अगर डोर आ जाता है, तो घर में नुकसान होते हैं, मनी लॉस होते हैं, फाइट होती है, लड़ाइयाँ होती हैं घर पे। किसी को करंट लग सकता है, सिलेंडर फट सकता है, घर में प्रेशर कुकर फट सकता है। ऑफिस के प्लेस पे है तो मशीनरी टूट जाएगी बार बार, मशीन ब्रेक डाउन होगी। E1 नॉर्थ ईस्ट का सेकंड एक्सपेंशन का डोर। जब लिख लोगे यस बोल देना साथ के साथ। यस। E1 पे नुकसान होता है, मनी लॉस, फाइट एट होम, करंट लग सकता है, प्रेशर कुकर फट सकता है, सिलेंडर फट सकता है घर पे। E1 पे डोर होगा तो। और बिजनेस पे मशीनरी ब्रेकडाउन होगा बार बार। और मशीनरी ब्रेकडाउन छोटा मोटा इशू नहीं है। जब आप फैक्ट्रीज में जाओगे आपको पता चलेगा, लोग बहुत परेशान है, प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती, जिस करके बिजनेस लॉस में है। काम उनके पास काफी है लेकिन मशीनें नहीं चलती, कुछ ना कुछ होया रहता है। E2 का द्वार जो होता है, पर्जन्या देवता का द्वार है। अगर यहाँ पे डोर रहेगा तो घर में बेटियां ज्यादा पैदा होती हैं, खर्चा बढ़ जाता है यहाँ पे। बिजनेस में ये डोर होगा तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऑर्डर्स की बहुत कमी होगी। E3 का डोर, जयंत देवता, सक्सेस एंड ऐश्वर्य देंगे। बिजनेस में मार्केटिंग की नई नई टेक्निक्स आती है बंदे को स्टोर से। धन कमाने के अनेक उपाय देते हैं, और कई बंदा अनेक व्यापार करता है स्टोर पे। ये है E3 का डोर। E4 का डोर, इंद्र देवता का डोर।
इंद्र देवता देवताओं के राजा हैं। प्रसन्नता मिलती है। E3 E4 का डोर का कंप्लीट कॉम्बिनेशन मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होता है। अदरवाइज E4 भी अच्छा होता है। हाई रैंक ऑफिसर्स का डोर है। ग्रोथ यहाँ पे अच्छी मिलती है इंसान को। जॉब क्लास के लिए डेजिग्नेशन अच्छी अपग्रेड हो जाती है। यहाँ पे अच्छी पोस्ट पे बंदा जल्दी लग जाता है इस डोर में। हर जोन में 3 और 4 वाले डोर्स अच्छे हैं। E3 E4 S3 S4 W3 W4 N3 N4 सर टोटल इसमें 30। प्रमोशन भी लिख सकते हैं ना जी? क्या? प्रमोशन जल्दी होती है? और लिखने का बहुत कुछ लिख सकते हैं, बस ये ओवरऑल अच्छा डोर है सर। ठीक है जी। ठीक है जी। टोटल 32 द्वार हैं। 32 द्वार में 3 4 वाले डोर अच्छे होते हैं। आगे आ जाओ E5 सन, सूर्य देवता का द्वार। क्रोध देता है, टेंशन देता है। गुस्से के कारण बिजनेस में क्लाइंट छोड़ जाते हैं। तो ओवरऑल लॉसेस का द्वार है, घर के लिए भी ऑफिस के लिए। सूर्य देवता का द्वार था। E6 का डोर है सत्य देवता का, सत्या। ऐसे घरों में लोग झूठ बहुत बोलते हैं। तो E6 की एंट्रेंस कभी किसी घर की देखने जाए तो हर चीज पे विश्वास नहीं करना चाहता। फादर बेटे से झूठ बोलेगा, बेटा दुनिया से झूठ बोलेगा। ये झूठे आश्वासन देते रहते हैं लोगों को, इस करके व्यापार में खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। ऑर्डर ले लेते हैं, डिमांड पूरी नहीं करते। E6 के डोर में। E7 का डोर है वृष देवता का। ऐसे घरों में क्रोध और दुश्मनों का बहुत संकट रहता है। बिजनेस में क्लाइंट आपकी नेचर करके आपको छोड़ देगा। आगे आ गया E8 का डोर, अंतरिक्ष देवता का। ऐसे यहाँ पे चोरी होती है। टैक्स की चोरी कर लेते हैं लोग, ये ज्यादा ऐसे डोर पे रहने वाले टैक्स की चोरी ज्यादा करते हैं। दुर्घटना, नुकसान मोटे हो जाते हैं इस डोर में, क्योंकि अग्निकोण की पहला पड़ा हुआ है E8। बिजनेस में चोरी के कारण नुकसान होता है। अगर किसी बिजनेस में E4 E5 E6 E7 E8 सारे खुले हो तो उसका कोई दोष नहीं होता। आगे आ जाओ S1 की एंट्री। सबसे खतरनाक एंट्री है, सबसे मोटे नुकसान देती है। एक्सीडेंट देगी, लॉसेस देगी, शत्रु बढ़ा देगी, घर में आग लगवा देगी।
चोरी करवा देगी। ऐसी सर ये एंट्री। कौन सर ये कौन से देवता की एंट्री है S1? अनिल देवता, लिक्विड कैश के मालिक, जिसके पीछे हम भागते हैं सबसे ज्यादा, लिक्विड कैश। सबसे इम्पोर्टेंट देवता। जब पैसा फंस जाता है, पैसा नहीं आ पा रहा, तो इनको मेजरली देखा जाता है। ऐसे एंट्रेंस में बच्चे साथ नहीं देते, बिजनेस में लॉस हो जाता है। आगे आगे S2 की एंट्री, पुष्य देवता। S2 की एंट्री अगर किसी जॉब क्लास बंदे की होगी तो ट्रीटमेंट नहीं करना, बिजनेसमैन की होगी तो कर देना। S2 की एंट्री वाले लोगों को जॉब पे फेथ ज्यादा होता है। ऐसी एंट्री में फ्रेंड्स एंड फैमिली से कष्ट रहता है, मित्रों और परिवार से कष्ट रहता है। और अगर S2 की एंट्री में बंदा बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस छोड़ के जॉब ज्वाइन करेगा बाद में, बंद कर देगा बिजनेस। और अगर किसी ने नंबर 1 डिजाइनिंग करनी है किसी फैक्ट्री में सर्वेंट क्वार्टर्स की या ऑफिस के स्टाफ की, रेनू मैम नोट कर लें, ज्योति जी नोट कर लें, आज सुरेश जी नहीं आए। हाँ जी आशीष। किसी भी सर्वेंट क्वार्टर या खास करके किसी मैनेजर का, कंपनी के मैनेजर का, अगर हमें उनको रूम किसी फैक्ट्री में डिजाइन करना है तो S2 में देना, पूरी जिंदगी जॉब मेंटालिटी रहेगी, अपना बिजनेस शुरू नहीं करेगा कभी भी, कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा। तो सर्वेंट्स के परफेक्ट क्वार्टर है S2 में, साउथ साउथ ईस्ट में। S3 के देवता विथत देवता, ये एक पॉजिटिव डोर है, अच्छा डोर माना जाता है इसको। S4 के देवता बृहस्पत्या, एक्सेलेंट डोर फॉर बिजनेस। आपका क्लाइंट आपको कभी नहीं छोड़ेगा पूरी जिंदगी, S4 का डोर ले लिया तो वो हमेशा आपको, आपकी सर्विस करके आपको पसंद करता रहेगा, आपको अच्छी सर्विस देने की आदत होगी और उसको आपका टेस्ट होगा। कोई 2 रुपए सस्ती भी चीज देगा तो बोलेगा 2 रुपए का फर्क है बट वो बढ़िया है, मेरे को कहीं और नहीं जाना। ये ऐसी एंट्रेंस है S4 की। आगे S5 का डोर, यम का द्वार है, बीपी की प्रॉब्लम देता है, बिजनेस में लॉस देता है। N8 S5 खतरनाक वाली गरीबी देते हैं, बिल्कुल जीरो करके छोड़ देते हैं। S6 गंधर्व का द्वार है, ऐसे लोग दूसरों के बिजनेस में ईर्ष्या करते हैं, किसी की हेल्प नहीं करते। तो ये बड़ा नेगेटिव डोर है घर और ऑफिस दोनों के लिए। S7 भृंगराज, उत्तरनाशक, बिजनेस कारोबार खत्म करने वाला द्वार, ये भी बड़ा नेगेटिव डोर है। ऐसे में कर्ज बहुत आता है और रिश्तेदारों से पैसे ले लेके उनके पैसे भी आप खत्म कर देते हैं, लेकिन कर्जा आप उनका कभी रिटर्न नहीं कर पाते और आपका कुछ नहीं बनता।
S8 मृगा, पुत्र बल की हानि, बेटा नहीं होता, ऐसे में S8 की एंट्री में बड़ी दिक्कत आती है। जीवन में कष्ट, बिजनेस में लॉस, बीमारी के कारण बिजनेस जीरो। साउथ वेस्ट की एंट्री जिसको आप कहते हैं। W1 पितरा देवता की एंट्री, ऐसे में गे बेटे नहीं होते, ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी लग सकती है, रेड हो जाती है ऐसे घरों में, व्यापार में घाटा पड़ता है, पार्टनर धोखा दे जाता है। S8 और W1 मिलते जुलते ही हैं। W2 के देवते हैं द्वारिक, ये डोर खोल लिया तो समझ लो शत्रुओं को इनविटेशन दे दिया, दुश्मन पीछा नहीं छोड़ेंगे। एज की कमी होती है, उम्र कम होती है, धर्म की कमी, धर्म को नहीं मानते। बिजनेस में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इतने को हो जाते हैं कि मोटे नुकसान होते हैं। W3 सुग्रीव, पॉजिटिव एंट्री मानी जाती है। W4 पुष्पदंत, इसमें इनकम वृद्धि बहुत जबरदस्त होती है, इनकम के सोर्स बढ़ते हैं, प्रोग्रेस बहुत होती है। W3 W4 में बेसिक कंडीशन वही है जो आपको सिखाई हुई है। W5 को भी पॉजिटिव एंट्री माना जाता है, जो लोगों का प्रोफेशन है, ईडी का, पुलिस का, शक की नजर से, लॉयर्स हो गए, इनके लिए पॉजिटिव एंट्री है, क्योंकि ये शक की नजर क्रिएट करती है और उनका पार्ट ऑफ जॉब ही शक करना है, उनके लिए ठीक है, बाकी लोगों के लिए W5 की एंट्री ठीक नहीं है। वरुण देवता का द्वार होता है W5। W6 असुर देवता, कष्ट देते हैं, बिजनेस में लॉस देते हैं देवता। W7 के देवता शोषा, घर होगा यहाँ पे तो परेशानियां बहुत रहेंगी। बिजनेस में कर्जा बहुत चढ़ेगा, और मशीनों में टूट फूट इतनी रहेगी कि दिवालियां निकाल देंगे मशीन। आगे आ गया W8 का देवता पाप यक्ष्मा, इसकी एंट्री रहेगी, मतलब बीमारियों को इनविटेशन, एक के बाद एक बीमार W8 में, और डेथ भी हो सकती है एक्सीडेंट से W8 की एंट्री से। प्रोडक्शन कम मिलती है W8 में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में।
और किसी गलत बंदे की संगति से बिजनेस में घाटा हो जाता है। आगे आ गया N1 रोग देवता। रेजिडेंट है तो डेथ होने के चांस बढ़ा देगा। झूठी गवाही दे के बंदे को फंसवा देता है। बिजनेस में बहुत मेंटल स्ट्रेस रहता है N1 के डोर। N2 नाग देवता का द्वार है। बुरी नजर, दुश्मनों की वृद्धि, सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है ऐसे करो। और बिजनेस में आपके मैनेजर्स आपके साथ विश्वासघात और लॉसेस कर आ जाते हैं। N2 पे डोर। N3 का डोर है मुखिया लक्ष्मी द्वार। बहुत पैसे देता है। N4 का द्वार है बलाट, फास्ट लक्ष्मी। इसमें भी कैटेगरी है। N3 में थोड़ी स्लो लक्ष्मी, N4 में बहुत फास्ट लक्ष्मी। नए नए सोर्सेस ऑफ इनकम खुलते हैं N4 में। N5 सोम देवता। भी एक एवरेज कैटेगरी का डोर है। कई लोग इसको ट्रीट करते हैं, कई नहीं करते हैं, हम करते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं है। N6 भुजंग द्वार। फादर और बेटे में फाइट रहती है इसमें। बिजनेस अच्छा नहीं होता ऐसे डोर। N7 अदिति द्वार। फीमेल दोष। N7 का अगर द्वार है किसी बिजनेस में, तो बिजनेस में लेडीज धीरे धीरे आपको बिजनेस से बाहर निकाल देंगी। फीमेल दोष क्रिएट होता है ऐसे डोर में। N8 कर्ज द्वार नॉर्थ ईस्ट का। फैमिलीज में डिवीजन हो जाती है। बिजनेस में बार बार से ही घाटा पड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हो गए सारे। सर ये N8 के देवता का क्या नाम बताया था आपने? दिति। नहीं, अदिति तो N7 था जी। ये दिति है। N7 नहीं, ADITI। N8 DITI। ठीक है जी। नहीं, ये तो अगर देखें तो मैक्सिमम द्वार ऐसे हैं जहां से कि लॉसेस, बिजनेस घाटा, कल फीमेल 32 प्रॉब्लम में हो। से 24 द्वार नेगेटिव होता ओह, तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा जैसे कुछ अच्छा पॉजिटिव ढूंढने निकले तो। है। ऐसे ही है ना, वास्तु ऐसे ही काम करता है। ओके। सर ऐसे तो अगर किसी की शॉप का जैसे अ, मान के चलिए N8 ही है, छोटी सी शॉप होती है, वही उसका डोर है फिर। बताते हैं ना आगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो तो आप जितने लोग सुन रहे हैं आधे से ज्यादा के नेगेटिव डोर ही होंगे।
मैक्सिमम। वो कौन सी बड़ी बात है, मेरा भी W7 है। अच्छा जी। अब जितनी चीजें आपको बताई हैं कि इस डोर में ये दोष होगा, इस डोर में ये दोष होगा, हो सकता है आपको हर घर में ये ना मिले। कौन सी चीज इसको फिनिश कर देगी? फिनिश कर देगी उस डोर की लैंड एनर्जी, एंड उस डोर के उस कोने में अगर इस बंदे का कोई स्ट्रॉन्ग प्लेनेट बैठा है तो वो कवर करता है, वो प्रॉब्लम आने ही नहीं देगा। समझ गया? जैसे नॉर्थ वेस्ट का डोर है, वो प्रॉब्लम आनी है, लेकिन कुंडली का 6th हाउस अच्छा है, या घर की लैंड एनर्जी बहुत अच्छी है बंदे की। जब लैंड एनर्जी बहुत अच्छी है या 6th हाउस अच्छा है, या नॉर्थ वेस्ट का डोर है तो चंद्रमा होता है, उनका चंद्रमा बहुत अच्छा है, तो काफी चीजें ऐसे कवर हो जाए। तभी करके बहुत सारे लोगों की एंट्रेंसेस गलत होती हैं, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दे रही होती। लेकिन एक डोर से हमेशा बचना, वो है साउथ ईस्ट का। वो घाटा देता ही देता है, बुरे वाला। आज नहीं दे रहा, जिस दिन देगा उस दिन होश ही नहीं आएगी। उसकी देगा कोई पक्का। रेमेडी? वो तो बताएंगे अभी मैम सबकी। अच्छा। पहले आप समझो तो सही, डोर से होते क्या क्या है। तो जी। आस्था मैम कभी भी किसी का घर डिजाइन करें, 2-4 फीट आगे पीछे डोर करके उसको एंट्री सही दे दें बंदे को, यस सर। और उसको बताएं भी मैंने क्या किया है। जी सर। 32 में से अभी एक सर आपके पास कोई पीपीटी है कुछ जिसे हम बाद में पढ़ के? मैम आपको तभी तो लिखवाया मैंने। नहीं, जैसे आप को प्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड करते हैं क्या, कोई पीपीटी पीपीटीज बना कोई भी हुआ? नहीं, पीपीटी कोई ट्रेनर नहीं देता मैम। ओके। पीपीटी कोई नहीं देता अपनी। जैसे ही घर है, किसी ने डिजाइन करना मान लो, अब इस घर में मेन एंट्रेंस दे रखी है E1 से, N8 N7 E2 E3। इन घरों में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट कई जगह आप देखेंगे कि E3 की पॉसिबिलिटी होगी, तब भी हमने डिजाइन पर्पस से चीज को गलत दिया होता है, और छोटी सी डिजाइन पर्पस के चक्कर में गलत चीज दे के उस बंदे को हम काफी ज्यादा लॉस में ले जाते हैं, जो आपको भी नहीं पता होता करते टाइम, और सामने वाले को भी नहीं पता होता मुझे मिल क्या रहा है। बट एक बार जो चीज बन जाती है वो लाइफ टाइम रहती है। तो इस पूरे घर में N3 N4 ये एंट्री अच्छी है, E3 E4 ये एंट्री अच्छी है, S3 S4 यहाँ से निकल सकती थी एंट्री, W3 W4 डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के। एंट्रेंसेस यहाँ पे निकल। ये सर इस कंपास का नाम क्या होगा जो हमें अगर डाउनलोड करना ऑनलाइन भी तो? आपने कोई डाउनलोड नहीं करना, ये जो ग्राफ ग्राफिक डिजाइनर या ड्राफ्ट्समैन आपको ये स्केल अप्लाई करके देते हैं। एज एन आर्किटेक्ट आप सीख सकते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। अदरवाइज 400-500 रुपए लेते हैं मार्केट में, आपको सब कुछ अप्लाई करके दे देंगे। ओके। ठीक है जी, किसी का क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। मैंने अभी 2-3 घर चेक किए, उनके यहाँ नक्शा तो मिलता नहीं, तो जाकर नपाए तुले करके खुद बनाना पड़ रहा नक्शा। जी। और E5 में गेट था उनका, S3 और S4 में करवाया अभी। जी। और जो उनका वो था साउथ वेस्ट और वेस्ट वो डाउन था,
उनकी वो बताया कि फर्श डलवाओगे तो कम से कम 3 इंच ऊपर रखे उसे। जी। तो इसका रिजल्ट कितने दिन में मिल जाएगा उन्हें? बाकी चीजें बाकी तो सब ठीक है। सब क्या ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी उस घर में पहले क्या थी? प्रॉब्लम उनके घर में एक तो लड़के की शादी नहीं हो रही थी। हम्म। अब पैसे का लॉस चल रहा था। अब लड़के की शादी नहीं हो रही तो उससे क्या प्रॉब्लम डायग्नोस लिंक हुई इनके घर से? इनके घर से प्रॉब्लम ये लिंक हुई, जो लड़के की माता जी है उनके घुटने खराब है और पेट का स्वास्थ्य खराब है, पेट खराब रहे, मतलब लगातार बीमार रहे हुए। नहीं नहीं सर, वास्तु का दोष शादी के लिए कौन सी जोन रिस्पॉन्सिबल होती है? नॉर्थ वेस्ट बताई थी आपने। मैंने शादी के लिए नॉर्थ वेस्ट कब बताई सर? नॉर्थ वेस्ट नहीं बताई सर। हाँ जी। तो सर मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया इस बारे में। मैंने नॉर्थ वेस्ट कब बताई सर? अब मेरे से पूछे रिजल्ट कुछ कब आएगा। कंफ्यूजन होगा। रिजल्ट कब आएगा, सबसे पहले तो ये देखे ना, जो उसकी प्रॉब्लम है उसके घर से मैच हुई है नहीं हुई? हाँ सर, E5 के गेट से मैच हुई उनकी प्रॉब्लम। हाँ जी। E5 वाले गेट से मैच हुई, गुस्सा टेंशन वो सब छोटी छोटी शा, बातों पर परेशान हो जाओ। शादी कौन सी जोन कराती है? तो शादी को तो देखना पड़ेगा, मैं तो नॉर्थ तो वेस्ट ही सर जानता सर। आप मेरे से सीधे आप मेरे से पूछ रहे हैं रिजल्ट कब आएगा, पहले पता तो चले, किया भी है कुछ नहीं, रिजल्ट वेट कर रहे हैं, हमने कुछ किया ही नहीं होगा तो रिजल्ट किस चीज का आएगा सर? नहीं सर, साउथ वो तो एस फोर, करवा दिया मैंने वन बाय साउथ वन, वेस्ट। वन बाय वन, S4 को ऊंचा करने से क्या होता है? S4 को ऊंचा करवाने से क्या होता है सर? सर दो ही कंडीशन में शादी नहीं होती है, तो बंदे के पास में पैसा ना हो। हाँ धन जी। की हानि चल रही है उनके यहाँ पे। पैसा है नहीं उनके पास में, धन की सर ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। सर मैं तो सवाल सर आपसे तो वास्तु के अकॉर्डिंग पूछ रहे सवाल हैं। आपसे कुछ पूछ रहा हूँ सर, आप आंसर कुछ और दे रहे हैं। मैंने पूछा है S4 को ऊंचा करने से क्या होता है सर? जी प्रशांत जी। सर जी याद करने की कोशिश कर रहा, समझ नहीं आ रहा अभी तो। S4 तो को ऊंचा, रजिस्टर में जितना कुछ लिख। S4 सर कितना कुछ क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रही। ये तो ये चीजें हैं जो मैंने 100 बार वैसे रिपीट कराई हैं, इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो पिछले ही सेशन में एस बताया था। फोर S4 में वही था मंगल भाई, एक तो वो साउथ का तो इतना ही वो है कि वो मंगल नीच का ना हो, 4 नंबर ना लिखा होगा जिसके सामने 10 लिखा हो। सर उसका फर्श को ऊंचा करने से क्या लिंक है? S4 के फर्श को ऊंचा करने से क्या बेनिफिट होता है? वहां से बंदे को S4 में तो वहां से बंदे को फेम मिलता है। आप पूछ रहे हो शादी कब हो जाएगी? जब कुछ किया होगा तो ही तो शादी होगी। जी। तो जब किया ही नहीं शादी के लिए कुछ, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले चेक करें ना सर, कि घर पे कोई दोष मिलता है शादी का। नहीं मिलता तो हो सकता है उसकी कुंडली में दोष हो। और शादी हो क्यों नहीं रही, मैंने पहले दिन से एक ही बात बोली है कि जब भी कोई बंदा प्रॉब्लम बताता है पूरा कारण जानो, शादी क्यों नहीं हो रही? लड़के की डिमांड ज्यादा है, लड़का करना नहीं चाहता, लड़की नहीं मिल रही है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। आपने कोई बात तो पूछी नहीं अगले वाले से, जो S4 आपने ऊंचा करा के कहानी खत्म, ऐसे थोड़ी होता सर। पहले पूछो तो सही। सर लड़के की कोई डिमांड नहीं है, वो अकेला लड़का है। उम्र 33 साल हो रही, तो घर वाले सोच रहे हैं कि भाई शादी वादी हो जाए। सर प्राइवेट जॉब करता है। घर वाले सोच रहे हैं, वो कराना चाहता है। हाँ कराना चाहता है। तो बस फिर उसके घर में जो शादी के सारे दोष है वो ढूंढो, मिलते हैं तो करेक्ट कर दो, नहीं मिलते तो कुंडली का इशू है, वास्तु का इशू नहीं है। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक। कोई और बताएगा शादी के लिए कौन कौन सी जोन देखते हैं, इनको बता दो। सर साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट, होता है, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में वेस्ट। होता है सर। साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट। अट्रैक्शन वाला जोन। ईस्ट और से सर क्या साउथ होता ईस्ट है? को भी लेके चलते हैं। एक सेकेंड ईस्ट से हमें जी। ईस्ट से हमें कोई पंजाबी च कहते ना दस पाਉਂਦਾ है कोई, हाँ जी, somebody will tell you। लोग इनिशिएटिव लेते हैं रिश्ता कराने के लिए, ईस्ट अच्छा होगा तो। साउथ वेस्ट अच्छा होगा तो रिलेशनशिप स्टेबिलिटी बनती है, फिर पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अगर ऐसा कोई दोष नहीं है तो उसकी कुंडली में कोई दोष होगा। तो कुंडली में कोई दोष है तो पंडित जी को दिखाएं। हर केस को वास्तु का जबरदस्ती नहीं बनाना।
ठीक है सर। ठीक है जी। जी सर। उसकी कुंडली में मंगल हैवी खराब हो, कोई ऐसे दोष हो, शादी का समय ही न चल रहा हो, और आप कमिटमेंट कर रहे हो 1 महीने में शादी हो जाएगी। जी सर। ठीक है जी। मैं और अच्छे से याद करता कोई हूँ। नहीं, अभी सिर्फ वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आज पढ़ाया है, मैं बीमार हूँ, ज्यादा आउट इसके बाहर के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज जो पढ़ाया है इसके लिए अभी तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन अभी जो पढ़ाया? नहीं सर। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं इनके ट्रीटमेंट्स। इनका ट्रीटमेंट जो हम करते हैं वो करते हैं डोर पावर। डोर पावर के लिए आपको 3 से 4 इंच ब्रॉड और 3 इंच गहरा ये चौखट में से पत्थर का पीस निकालना होता है, मेन डोर का, बाउंड्री वॉल गेट का नहीं, मेन डोर का। ठीक है जी, देख पा रहे हैं आप? जी सर। बाहर वाला गेट ना फिर खुलवा देना, लोहे वाला, अंदर वाला वुड का डोर, किसकी रेमेडी? सारे एंट्रेंसेस की। ओके। इस तरह से चौखट खुलवानी है। टाइल वाला बंदा आएगा, वो चौखट निकालेगा, छिलाई कर देगा। उसके बाद डोर पावर करने से पहले 3 घंटे तक दीपक जलाना है। उसी डोर पे 3 घंटे तक घी का दीपक जलाना है। जब भी डोर पावर करना है, डोर को साउथ से नॉर्थ की तरफ उपाय करना है, या वेस्ट से ईस्ट की तरफ। साउथ मतलब यम, यम से कुबेर की तरफ, या शनि से सूर्य की तरफ। लगी ये लैंग्वेज समझ? जी सर। सर नहीं आया समझ में। क्या नहीं समझ आया? इसका स्टार्टिंग जो आपने बोला था ना कि इसमें मतलब गड्ढा खुदवाना है, तो वो नहीं, स्टार्टिंग से नहीं मुझे क्लियर हुआ, थोड़ा सा कुछ मिस किया एक लाइन मैंने। क्या गड्ढा? ये आएगा टाइल वाला मिस्त्री, 3 से 4 इंच को काट देगा और नीचे से छील के खाली कर देगा, बस। और क्या करना है? तो ये इनसाइड घर के अंदर वाली साइड है, बाहर वाली मेन डोर साइड है? मैम, अंदर वाला मेन डोर। ओके। अच्छा, डोर तो है, मतलब डोर के जैसे घर के अंदर खड़े होके करना है या बाहर की तरफ वाला करना है? वो तो कहीं भी कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? करना तो तो ये वुड वाली जुगाड़ के नीचे है। ठीक है। ट्रीटमेंट तो वही होना है सर। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी। अब मान लो यही फोटो है, अब मान लो इस साइड ईस्ट है इस घर का, इस साइड वेस्ट है, इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है। तो आप ऐसे से ऐसे मटेरियल डालते हो, तो आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ मटेरियल डाल रहे हो। अब मान लो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ हुआ, इधर साउथ हुआ, तो आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ मटेरियल डालना है, बस। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ। साउथ होता है यम, यम से कुबेर की तरफ, या शनि से सूर्य की तरफ। मतलब रात से उजाला हो, या यम से कुबेर हो, वृद्धि हो। वेस्ट से ईस्ट और साउथ से नॉर्थ। नॉर्थ। डिपेंड करता है फेसिंग क्या है। कोई कंफ्यूजन? नो। किसी और को कोई कंफ्यूजन?
जो दिया जलाना है वो किस डायरेक्शन में है? डोर के पास में जलाना मैम, डायरेक्शन के पास में। दो जला दो दोनों साइड। ट्रीटमेंट करने लगे हैं, शुद्धिकरण कर देना, क्लाइंट को बोल देना कि 3 घंटे पहले सर दिया जला देना घी का। दो जला दो। द्वार का शुद्धिकरण कर लेना, गंगा जल वगैरह के छींटे दे देना पहले। ठीक है जी। जी। अब ट्रीटमेंट लिखो E1 और E2 के डोर का। E1 और E2 के डोर में बॉटम लेयर डालनी है मस्को व्हाइट पाउडर की। ये जो डले हुए हैं ना मस्को व्हाइट फ्लेक्स है, फ्लेक्स भी आते हैं, कुछ भी डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चमकीले चमकीले से फ्लेक्स है मस्को व्हाइट के, तो चाहे पाउडर डाल लो चाहे फ्लेक्स डाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। बॉटम लेयर होगी मस्को व्हाइट फ्लेक्स की या पाउडर की। साथ में डालनी है चांदी की तार। साथ में डालनी है व्हाइट सरसों, आधा पौना किलो डाल देना है, कॉस्टली होती है। साथ में डालने हैं क्वार्ट्स। क्वार्ट्स हर एंट्री में डलेगी। साथ में डालनी है व्हाइट गुंची। वाइट। गुंची लिख लो, सब बता दूंगा कहाँ से वो मिलती है। कितना? वो कितना? डाल देना 200-250 ग्राम, क्वांटिटी का कोई चक्कर नहीं है वैसे। जितने में वो थोड़ा भर जाए। और साथ में डाल देना चांदी के सिक्के, हमेशा ऑड नंबर में डालने हैं, 1 3 5 7 9, जो क्लाइंट की कैपेसिटी है। सिक्के मतलब चांदी के पत्थरे कटवा के भी ला सकते हैं, कॉइन हो कॉइन भी, लेकिन माँ लक्ष्मी वाले कॉइन ना डालना, धार्मिक कुछ बनाना हो उस पर, जमीन में नहीं वो डालना। आशीष, ये हमारा E1 E2 का ट्रीटमेंट है। जी। दैट मींस सर एनी। एनी E1 होता है, ENE E2 होता है। सर यहाँ पर सिल्वर क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? सॉरी। सर सिल्वर सिल्वर कॉइन और सिल्वर वायर क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर इवन में? सिल्वर क्या होता है? मून का है सर। मून। ठंडा होता है, शांति देता है घर में। ठंडा होता है। हाँ। E1 भी वाटर जोन है। सिल्वर इससे वायर सारी बेनिफिट्स। बाउंड्री को कवर करेगी। सॉरी। सिल्वर की जो वायर डालनी है वो सारी बाउंड्री को डालनी है, मतलब चारों बाउंड्री को तरफ से। तो डोरी है मैम 3 फुट का, बाउंड्री कहाँ से आ गई उस? नहीं नहीं, मतलब बस वन सिंगल डालनी है ना, सीधी। ज्यादा ज्यादा डाल दो मैम। ठीक। मतलब वही था ना, मतलब कि उसको सिंपल एक वायर जैसे डाल देनी है। हम्म। ठीक है। सिक्के भी डालने हैं, तार भी डालनी है, राइट? डाल दो मैम, जितनी फिलिंग कर सकते हो। ओके। कई लोग तो 1-1 किलो चांदी डाल देते हैं। लॉकर में भी पड़ी है, गेट पे भी पड़ी है, गेट वाली पैसे देगी, लॉकर वाली वैसी रहेगी। आगे आगे E3 E4। E3 E4 में भी सिल्वर की वायर डालनी है, और सूर्य का मानिक स्टोन डालना है। पिंक कलर का स्टोन होता है ना, एस्ट्रोलॉजी में डालते हैं, सूर्य मानिक। सूर्य की एंट्री है तो वो डालेंगे। सूर्य मानिक स्टोन। हम्म। कोई ऐसा है जिसके पास पैसे नहीं है तो रेड एवन चाइन डाल सकता है, चिप्स आती है इसकी, 300-400 रुपए किलो होगी दोनों। रेड। रेड एवन चाइन कहते हैं इसको मैम, दिखा इसका दूंगा स्पेलिंग आपको। बता सकते? लिख दिया मैम स्क्रीन पे, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? नहीं, मैं एक्चुअली लिख रही थी नोट्स में। ओके।
70। रेड एवन चाइन दिखा देता हूँ आपको कैसे। हर जोन के लिए कस्टमाइज अलग तरह का ट्रीटमेंट है एज पर द रिक्वायरमेंट। ये ऐसी होती है। ठीक है जी। सामान की टेंशन ना लो, जो ना पता लगे कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा सब बता देंगे। ओके। अब हमने बहुत टाइम वेस्ट किया था, आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब कोई भी गलती से भी किसी पॉजिटिव एंट्री में मस्कोवाइट ना डाल देना। डाल दिया तो आपको पता चल जाएगा मस्कोवाइट कितना काम करता है, सारी पॉजिटिविटी ब्लॉक कर देगा उस घर की। सर आपने लास्ट टाइम मुझे बताया था कि ड्रिल करके, वो कारपेट है तो ड्रिल करके करना है, तो लेकिन वो तो मेरा तो रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, तो फिर वो कैसे अर्थ को टच करें? इन करूं। वो जो लॉकर रखने के लिए बताया था ना आपने, हाँ जी। लास्ट मैंने कुछ, हाँ। उसमें आपने कहा था कि, मैंने कहा था कि मेरे रूम में कारपेट है कनाडा में, तो हम्म। आपने कहा था ड्रिल करके उसको आप तो फर्स्ट वायर फ्लोर वाले डालेंगे। का जो लेंटर होता है वही अर्थ होती है मैम। ओके। उसका फ्लोर तो वही हुआ ना। ओके। लेंटर के अंदर क्या क्या होता है मैम? हाँ सारा वही आयरन कंक्रीट एंड होता है। ऑल। जी। बस फिर वहां से करंट फ्लो कर जाएगा। ओके। E5 मस्कोवाइट डालना है इसमें, चूना डालना है पानी के साथ गोल बना के। डिप्रेशन है तो सुच्चा मोती डालना है शांति के लिए। E5 में डिप्रेशन होगा। चांदी की दार डालनी है। चंदन की लकड़ी डाल देना। ओरिजिनल डालना चाहे थोड़ी डालना। सैंडलवुड पाउडर सॉरी। और गोमती चक्कर डाल देना टॉप पे लाइन से। और सबके साथ क्वार्ट्स खुद ही ऐड कर लेना। क्वार्ट्स हर एक में डालने हैं चाहे लिखे नहीं लिखे, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। ठीक है जी। यस नो। हाँ जी। ठीक है जी। क्वार्ट्स खुद ही ऐड करते जाना। कई जगह क्वार्ट्स अलग कलर के हैं, हम रिकमेंड करेंगे मिल जाते हैं ठीक है, नहीं तो नॉर्मल वाले कर लेना। ओके। ये बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट है एंट्रेंसेस के। सर एक बार क्वार्ट्स भी दिखा दीजिए। सॉरी। क्वार्ट्स दिखा दीजिए, जैसे आपने अभी वो रेड वो दिखाया था ना। क्वार्ट्स किसने नहीं देखे अभी तक? हम्म, मैंने। आपने क्वार्ट्स नहीं देखे अभी? कितनी बार तो दिखाए हमने। ये लो मैम, ये क्वार्ट्स होता है। ओके।
जितना ज्यादा केमिकल लगा दोगे उतने वाइट हो जाएंगे, उतने सुंदर लगेंगे और उतनी नेचुरल चीज खत्म हो जाएगी इसमें से। ओके। तो ऐसा ना आपको लगे जो जितना वाइट होता है वो उतना बढ़िया होता है। जितना वाइट होगा उतना केमिकल ज्यादा लगा होगा। ये नेचुरल ऐसे ही निकलते हैं गंदे, केमिकल में क्लीन ओके, करते हैं। ठीक है जी। तो हमें ऐसे ही रखने हैं ना, लाइक हमें नेचुरल रखने हैं ना? ऐसे ही केमिकल मिलेंगे वाले आपको। लेना कि ऐसे ही लेना? ऐसे ही लेना, ओके। ओवर वाइट लेने की जरूरत नहीं है। ओवर वाइट मिलेंगे तो बड़ी हाई क्वालिटी मिलते हैं और कॉस्टली काफी होते ओके। हैं। इसका किलो का क्या रेट आता है? हाँ जी। 1 केजी का? होगा 1200 1500 1 केजी दो का क्या हजार रेट आता है इसका? 1200 1500 2000 3000 5000, कोई रेट नहीं है सर इसका। जो 1500 केजी के एक डोर के आसपास। नीचे कितना डालना? क्लाइंट का बजट मिनिमम 1.5 किलो तो डालना ही है। डिपेंड करता है सर, क्लाइंट का बजट क्या है और काम कैसा है। बिलिंग लाखों में ले रहे हो तो डाल दो ना 5 केजी, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। रिजल्ट भी तो वैसा ही है सर। आगे E6 E7। E6 E7 में मस्कोवाइट डालना पहले। गौशाला की मिट्टी, पंचगव्य, दूध दही घी गोबर गौमूत्र पांचों को मिक्स करके एंट्री में डाल देना। रेड गुंची 100 ग्राम और कॉपर के पिरामिड्स प्लस क्वार्ट्स। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा E6 E7 की एंट्री का। E8 में गाय के गोबर का पहले लेपन करा लेना। उनके सर्वेंट से किसी से भी करवा देना पहले लेपन नीचे। फिर मस्कोबाइट डालना है। कॉपर का पतरा डलता है, स्ट्रिप नहीं, पतरा डलता है। बड़ा डालना डालो, नहीं डालना ना डालो, आपकी मर्जी है। मयूर पंख पाउडर, जो मोर पंख होता है उसको ग्राइंड करके पाउडर बन जाता है उसका। तो मयूर पंख का पाउडर डालेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। हल्दी का पाउडर, रेड क्वार्ट्स, लाल रंग के क्वार्ट्स भी आते हैं, रेड कुंची, और रेड क्वार्ट्स ना मिले तो ट्रांसपेरेंट वाले, प्लस रेड कुंची डाल के इस एंट्री को पैक कर देना। और E8 में आप रोज क्वार्ट्स की चिप्स भी डाल सकते हैं। डाल के सकते हैं, डाल ही देना, ज्यादा महंगी तो है नहीं। रिजल्ट बहुत अच्छा, 300 400 500 रुपए किलो होगी रोज क्वार्ट्स की चिप्स। बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो ये प्रोडक्ट्स यहाँ मिलेंगे कनाडा में? कहाँ पे? कनाडा में? पता नहीं मैम, आई एम नॉट श्योर, वो आपको पता करना पड़ेगा। मोर पंख यहाँ मिल जाता है मैम। गाय का गोबर आपको अमेजोन से मिल जाता है। कावडंग के मस्कोवाइट पाउडर मिल जाता है। हल्दी का पाउडर मिल जाता है। क्वार्ट्स आपको पता करना पड़ेगा। रेड गुंची भी पता करना पड़ेगा। रेड गुंची ना भी मिले तब भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। S1 S2 की एंट्रेंस। गाय के गोबर का लेपन कराएं, गौमूत्र का छिड़काव कराएं उसके ऊपर, प्लस मस्कोवाइट डालें, प्लस रेड क्वार्ट्स, थोड़ा सा केसर, रेड गुंची, और मूंगा डालने हैं मंगल का। एक कैप्सूल शेप मूंगा आता है, थोड़ा सस्ता मिलता है, लेना ओरिजिनल। मूंगा डाले, और मूंगा जब भी लेना सवा में लेना, पौने वाला ना डालना वेट में। सर मूंगा एक ही डालना होगा?
एक 3 5 ऑर्डर नंबर डालने हैं, क्लाइंट का जितना बजट है। जी मंगल की एंट्री है ना, मूंगा डाल दो, मजा आ जाए। सर जिस ऑर्डर में लिखा है इसी ऑर्डर में डालना है सारा हाँ कुछ? जी, हाँ जी। ठीक है, जैसे मस्कोबाइट इसमें बाद मस्को में आया वाइट है। सबसे ऊपर ना डाल देना, कोई फायदा हाँ नहीं जी। होना। ये देखो प्रोसेस क्या है। ये क्या करेगा, जमीन की नेगेटिविटी को नलीफाई करेगा। पहले गोबर का लेप करते थे ना गांव में, फिर मस्को वाइट क्या करेगा, वहां का नेगेटिव देवता की नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देगा। फिर रेड क्वार्ट्स, केसर, रेड गुंची और रेड कोरल क्या करेगा, एनर्जी को एनर्जाइज करेगा। तो एनर्जाइज आपने नीचे डाल दिया, ब्लॉक के जो ऊपर डाल दिया, बेनिफिट जीरो। ठीक है सर। सर जैसे E6 और E7 में आपने ब्रैकेट में डाला ना मिल्क, दही, घी, ये कैसे डालना होगा? क्या, पांचों को मिक्स करके अच्छा, पांचों को मिक्स करके ऊपर एक छिड़का कर देना? ऊपर ही फेंक देना। मैं मस्को अच्छा वाइट ठीक डाला, है। गौशाला की मिट्टी, ये पांचों को मिक्स करके ऊपर डाल दिया, बस। ओके। ये तो रेड इसमें, मिर्ची। ठीक है। अब इसका एनर्जी और बढ़ाने के लिए रेड जेस्पर की चिप्स आती है मंगल की, और एनर्जी आ जाएगी। सर गौशाला से जो मिट्टी लानी है वो जैसे हम लेके आए थे, वो तो उन्होंने ऐसे ही डाल के दे दी लिफाफे में, वो वहीं की गिनी जाएगी ना जैसे हाँ उन्होंने हाँ, दे दिया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक, पार्क से लाए थे, वहां उनका पार्क था कोई जहां गाय गौशाला। घूमी होनी चाहिए वहां पे लेके, मेजरली गाय अच्छा। के पैर की मिट्टी चाहिए होती है। गायें अगर वहां बैठती हैं, घूमती हैं, कोई टेंशन नहीं। ये देख पा अच्छा। रहे हैं आप, ये रेड जेस्पर की चिप्स, यस सर। ये भी सस्ती आती है। 400-500 रुपए केजी होगी, एक आधी केजी ये डाल दो। ज्यादा बजट है, 2 केजी डाल दो, मंगल की एनर्जी और बढ़ जाएगी। आगे आ जाओ, S3 S4। अगेन गाय का गोबर गौमूत्र का लेपन कराना पहले, ये नलीफाई कर देता है नेगेटिव एनर्जीज को। उसके बाद पंचगव्य जो ऊपर बताया, मिल्क, दही, घी, गोबर, गौमूत्र, पांचों मिक्स करके डलवा देना। मूंगा स्टोन, रेड गुंची, और यहाँ पे भी रेड जेस्पर ऐड करवाना। अल्टीमेट रिजल्ट्स आएंगे। और मेरी बात याद रखना, जिस दिन रिजल्ट आए ना, उस दिन आपके मन में आना कि काश मैं आधा किलो रेड जेस्पर और डाल देता और बढ़िया रिजल्ट आ जाता। या अगर नहीं डाला होगा, क्लाइंट खुश होकर मन में सोच रहे होंगे कि यार 200-400 रुपए की, 500 रुपए की बात थी, साथ में रेड जेस्पर भी डाला होता तो और बढ़िया रिजल्ट आता। उपाय 2 3 ही करो, किसी के यहाँ इतने हैवी करो, रिजल्ट आए टॉप का। S5 का डोर, इसको कहते हैं गरीबी की एंट्री, जीरो कर देता बंदे को। मस्कोवाइट डलेगा सबसे पहले, फिर डालेंगे रेड क्वार्ट्स, फिर डालेंगे कॉपर के कॉइन। कॉपर की स्ट्रिप रहने दो। कॉपर के कॉइन 5 डाल देना, सस्ती आइटम है, 10-10 रुपए कॉइन आ देना। 11 भी डाल सकते हैं और बढ़िया रिजल्ट आएगा। यहाँ पे भी रेड जेस्पर डाल सकते हैं क्योंकि मंगल का स्टोन है। यहाँ पे मूंगा वगैरह डालने की जरूरत नहीं है आपको। आगे आगे S6 S7, गोबर का लेपन करना है, गौमूत्र, मस्कोवाइट, येलो क्वार्ट्स। बड़े मुश्किल मिलेंगे, कब मिलते हैं, मेरे को मिले नहीं आज तक। ढूंढने पड़ते हैं, वैसे मिल जाते हैं। लोग कहते हैं मैंने मैंने इतना ढूंढा भी नहीं और मेरे को मिले भी नहीं। येलो क्वार्ट्स ना मिले तो व्हाइट क्वार्ट्स, और ब्रास की गोली मिल जाती है पीतल की, वो डाल देनी है सेंट्री में। ये जो कहते हैं ना साउथ वेस्ट रिजल्ट नहीं देता, रिजल्ट आ जाएगा। मंगलवार को कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, ध्यान रखना। मुहूर्त का ध्यान रखना, मुहूर्त में ही ट्रीटमेंट करना है हर चीज का। ये वाले हैवी ट्रीटमेंट तो हमेशा मुहूर्त में। शुरू मुहूर्त में होना चाहिए, खत्म जब मर्जी।
आगे आ जाओ SA-W1। गोबर का लेपन करना है, गौमूत्र डालना है, मस्कोवाइट डालना है, ब्रास का ब्रॉड वाला स्ट्रिप सिर्फ मस्कोवाइट और ऊपर की चीजों में डिफरेंस बनाने के लिए यूज होता है। आपने नहीं डालना तो मत डालें, ये वैसे भी आपको अरेंज करना मुश्किल होगा, इसको रहने दो। और ग्रे क्वार्ट्स मिलते हैं शनि के, जैसे ट्रांसपेरेंट होते हैं, येलो होते हैं, रेड होते हैं, ग्रे भी होते हैं। ग्रे क्वार्ट्स मिल जाए तो ग्रे क्वार्ट्स डाल दो, ये मिल जाते हैं। ये जो मैंने आपको फोटो दिखाई उसमें भी कुछ ग्रे क्वार्ट्स थे। गोमती चक्कर डालें। गोमती चक्कर में जो फ्लैट वाला पोर्शन होता है उसको ऊपर रखना होता है। गोमती चक्कर भी और डालने हैं, 5, 7, 11, 21, 31। और पीली मिट्टी डालनी है इसमें, येलो सॉइल। अर्थ एलिमेंट है तो पीली मिट्टी डालेगी सेंटर में। सर ये गोमती चक्र हर जगह नहीं डालने? डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, डालना चाहे तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक टर्मरिन आता है, राहु की चिप्स ब्लैक कलर की होती है, साथ में वो डाल सकते हैं। सर ये चिप्स डालनी है बीटी की? सॉरी, क्या कह रहे हैं आप सर? ब्लैक टर्मरिन की चिप्स डालनी है। सर ये ग्रे क्वार्ट्स की जगह कोई सब्स्टिट्यूट है इसका? ट्रांसपेरेंट वाले दूसरे, कौन सा सर? जो दूसरे डालते हैं रूटीन क्वार्ट्स। अच्छा, क्लियर क्वार्ट्स वाले वो जो आपने ग्रे बताए। डालो ना सर, राहु के होते हैं, मिल जाएंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। ओके। सही चीज डालोगे, सही जोन में जो एग्जैक्ट उसको चाहिए, उसके उतने बढ़िया रिजल्ट आएंगे। आगे आते हैं W2 की एंट्री। मस्कोवाइट पाउडर स्ट्रिप या क्रिस्ट उसका फ्लेक्स कुछ भी डालो, प्लस क्रिस्टल डालेंगे, समुंदर या नदी के पास की सैंड डालेगी, प्लस चूना, और पैक कर दो। डब्ल्यू सर ये थ्री चूना जो हमने डालना है मस्को वाइट के बाद डालना है ना सर वैसे? सर मस्कोवाइट हमेशा सबसे पहले डलेगी, मैंने बताया आपको जिस तरह से हाँ जी डलेगी। सर, फिर चूना डालेंगे सर क्योंकि क्रिस्टल वगैरह ये ऊपर लगाते हैं ना। सॉरी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आप ठीक पहले है। मस्कोवाइट डाल दो, क्रिस्टल डाल दो, सैंड डाल दो, चूना डाल दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट सर। W3 W4 की बात करते हैं। क्वार्ट्स, चांदी की तार और चूना, और इसमें चिप्स आती है एमेथिस्ट की शनि की। सर पॉजिटिव की भी करनी होगी ट्रीटमेंट? पॉजिटिव की एनर्जी नहीं बढ़ानी में, ओके, ये एनर्जी इनहांस हो जाएगी वहां की। ट्रीटमेंट थोड़ी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट तो जिसमें मस्कोवाइट डल रहा है उसी का हो रहा है, ये तो एनर्जी बढ़ा रहे हो।
अब जब पूछते थे मेरा तो शनि नीच का है, मैंने तो ले लिया वेस्ट का डोर, अब मैं क्या करूं, ये उनके लिए, ये सब ओके। ने करना है। आगे आगे W5 W6 एंड W7, इसमें मस्कोबाइट डलेगा, चूना डलेगा, लेपिस लसोलिया, लेपिस लसोलिया की चिप्स बनती है वो, शमी का पेड़ होता है उसकी जड़, और क्रिस्टल, ये सारा कुछ एंट्री में डाल देना। सर ये लेपिस लेजुलिया क्या है, ये भी कोई चिप्स है क्रिस्टल मैम, है? अच्छा, ये मैं गूगल में डाला करो सब कुछ आ जाता है मैम, मैंने भी वहीं डाल के दिखाना है। लो आ गई। सामान की टेंशन ना लो, सारा बता देंगे आपको कहाँ से। एक रूटीन आइटम है, आप भी ढूंढ लोगे कुछ ऐसा। W8N1 मस्कोवाइट, जहां पे स्टार्टिंग में मस्कोवाइट आ गया वो ट्रीटमेंट है। समंदर की रेत या नदी के आसपास की रेत, गोमती चक्कर, क्वार्ट्स, सिल्वर, मोती और वाइट गुंची। ऐसी होती है वाइट गुंची। ठीक है जी। ऐसी होती है रेड गुंची। सर वो भी बता दो, अभी लेपिस लुज़र्निया जो आप बता रहे थे। अभी तो मेरा तो दिखाया मैम। सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं सर, मैं रिकॉर्डिंग में देख लेती हूँ नहीं तो। नहीं देख लो अच्छा। उसमें क्या, ये लो। ओके। ठीक है सर। ये लो एमेथिस्ट। ये एमेथिस्ट का क्लस्टर है। ठीक है जी, जिसका शनि अच्छा है उसको रखना चाहिए। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे कोई शॉप है उसका एक सेकंड, शटर। हाँ पहले जी। ये फिनिश होने दो फिर पूछते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा रह गया, आप क्वेश्चन अपना लिख के रखो जो भी है। ठीक है जी, थोड़ा सा रह गया। मस्कोवाइट, समुंदर की रेत, गोमती चक्कर, क्वार्ट्स, सिल्वर, मोती और वाइट गुंची डालनी है, नंबर 1 रिजल्ट आएगा। सिल्वर का बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है सारी जोन्स में, W8N1 N2 N3 N4। आगे आ जाओ N2 में, मस्कोवाइट, चंदन की लकड़ी या पाउडर, मोती, सुच्चा मोती। सुच्चा मोती एक ना नीचे से फ्लैट वाला होता है, वो डुप्लीकेट होता है। एक पूरा गोल होगा गंचे जैसा, उसको कहते हैं साउथ सी पर्ल। वो थोड़ा सा महंगा होता है, वो जयपुर से इकट्ठे मंगवा के रख लो अपने पास। इकट्ठे मंगाओगे तो 7 8 900 रुपए का पीस पड़ता है, या क्लाइंट को बोलो लेके आओ, वही डालना, दूसरा फ्लैट वाले का कोई फायदा नहीं।
वो डुप्लीकेट है। गोमती चक्र, क्वार्ट्स। N2 में मस्कोवाइट, सैंडलवुड, मोती, गोमती चक्कर, क्वार्ट्स। N3 N4 N5 में 3 इंच के होल करो और उसमें सिल्वर की फिलिंग कर दो। चांदी का बुरादा मिलता है, पाउडर मिलता है, वो ले लो। 3 इंच का होल करके ऐसी एंट्री में सिल्वर का पाउडर डाल दो, चांदी का। और सफेद सरसों जितनी डालोगे उतना पैसा ज्यादा आएगा इस एंट्री में। जबरदस्त एंट्री है। N3 N4 N5 होल सर करके। इसमें वो ऐड कर दीजिए चांदी का बुरादा। सॉरी, वो आपने बोला ना चांदी का वो बुरादा इसमें डालने, मैंने कहा वो भी आप इसमें ऐड कर दीजिए, हम स्क्रीनशॉट सेव करते हैं। सिल्वर पाउडर डॉलर से जी। मिल जाएगा आपको। चंद्रमा की एंट्री है ना। और सफेद सरसों और क्वार्ट्स डाल दो, मजा आ जाएगा इस एंट्री में। सर अगर कोई दोष हो ना हो तो भी मतलब हमें इन एंट्रीज पे मैम, करना ही है, आपके मतलब माइंड बैंकर्स में को। एक ही चीज है कि ये शायद ट्रीटमेंट है। जिसके आगे मस्कोवाइट नहीं लिखा वो ट्रीटमेंट नहीं है। ये अच्छी एंट्री को एनर्जाइज कर रहे हैं। ओके। तो सारी एंट्रियां खुलेंगी। N6 N7 में मस्कोवाइट, भीम सैनी कपूर। वो नॉर्मल वाला ना डाल देना, जो स्केयर पीस का मिलता है उसमें तो वैक्स होती है। मस्कोवाइट, भीम सैनी कपूर, लेपिस लजूली, गोमती चक्र, व्हाइट सरसों, व्हाइट गुंची।
हो गया जी। N8 का लिखिए। मस्कोवाइट, चांदी की तार, व्हाइट गुंची, व्हाइट सरसों, मोती, चांदी का कॉइन और सैंडलवुड। जब सारे लिख लेंगे मुझे बता देना। ओके सर, हो गया। हो गया सबका, या फोटो खींची है? स्क्रीनशॉट भी लिया है, लिखा भी है। चलो बहुत बढ़िया। अब बताएं किसी का कोई क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन आ रहा था माइंड में, जैसे किसी की शॉप है, उसका शटर साइज 10 फुट का है फ्रंट। हम्म। किराने की शॉप है सर, मेरे केस दिखा था एक। तो हम्म। उसमें मान के चलिए कि 5-6 फुट का अपना काउंटर रहता है। हम्म। कस्टमर की एंट्री के लिए 4-5 फुट एरिया रहता है। हम्म। तो हम उसकी एंट्री, मतलब जो कस्टमर की एंट्री है, एरिया छोड़ा हुआ है, उसको एंट्री मान के चलें, या कंप्लीट शटर साइज को ही एंट्री मान के चलें? लॉजिकली बताओ आप क्या होना चाहिए, आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल ये कहता है जहाँ कि से कस्टमर जाते हैं। कस्टमर एंटर करता है, क्योंकि वो तो एरिया लॉक रखा है हमने। दूसरा जो पूरी दुकानें खुली होती है ना, जिसके आगे कोई शीशा वगैरह कुछ नहीं होता, हाँ जी, हाँ हाँ। उसको कोई एंट्री नहीं माना जाता। उसका कोई दोष नहीं होता जो सारे का सारा खुला होता है। अच्छा जी। उस दुकानों के आगे 31 आम के पत्ते, 51 आम के पत्ते टांग के द्वार बंधन लगाया जाता है महीने बाद, और स्टोरी ओवर। ठीक है। जब उस शॉप पे शीशा लग जाएगा आगे, फिर एंट्रेंसेस का इम्पैक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आता। अच्छा, इसकी शॉप खुली है, उसके लिए बस ओपन है सारा कुछ? सारा कुछ ओपन है। वहां आम के पत्तों के द्वार बंधन लगते हैं, बताऊंगा आपको उन शॉप्स के लिए भी क्या करना होता है। ठीक है जी। उनको हम एंट्रेंसेस वैसे काउंट ही नहीं करते, उस हिसाब से नहीं देखते जैसे आप सोचते हैं। हम्म। सर मैंने पूछना था, जैसे N8 या E1 में अगर एंट्री आ रही हो तो दोनों को मिक्स करके उसमें डालेंगे फिर? जी। वाटर जोन में चांदी खुली डाल देना, तार भी डलवा देना, कॉइन भी डलवा देना, तो अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। जी विनोद जी। सर एक तो जो कुछ आपने स्टोन्स वगैरह बताए हैं उनमें कुछ रत्ती वाला हिसाब है सर? नहीं सर, सिर्फ ये जो आपने मूंगा वगैरह डालना, ये रत्ती के हिसाब से डालना। मोती का सर, मोती भी आया था वो हाँ, भी। ये भी रत्ती के हिसाब से डालना, सवा में नहीं डालना। मैंने आई थिंक पहले कहा भी था, पौने में नहीं डालने। रत्ती कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लो एक बार। सर सवा में नहीं डालने? सवा में डालने हैं। सवा में डालने ना, कोने में नहीं डालने, ठीक है सर। मान लो और कोई सोन है 1440 मिलीग्राम का, डिवाइडेड बाय 120, तो ये 12 रत्ती का स्टोन हो गया, चलेगा। अब कोई कोना स्टोन नहीं है, होना चाहिए, वो सवा हो जाए या पूरा हो जाए ना सर? स्टोन है 1515 रत्ती का, मिलीग्राम का, 120 से डिवाइड किया तो ये 12.62 हो गया। तो 12.5 से लेके 12.75 के बीच में नहीं डालना, 11.5 से लेके 11.75 के बीच में नहीं डालना, 10.5 से लेके 10.75 के बीच में नहीं डालना,
और कोशिश कीजिए अगर वो ऐसा आ जाए, मिल जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। जूलर को बोल दो तो वो दे देते हैं, उनको ये बोलना है 120 की मिलनी चाहिए, तो प्रॉपर 12.25 मिलीग्राम आ गया। 12 से 12.5 के बीच में सवाई कहते हैं बढ़ोतरी का नंबर। राइट सर। ठीक और है सर, जी। सर ये जो चूना था ये पॉजिटिव जगह पर भी डाल सकते हैं हम लोग? सर वो चूना नेगेटिविटी खत्म करता है, पॉजिटिविटी इनहेंस करता है, तो कहीं पे भी ठीक डाल है। सकते हैं। ठीक है सर। सर एक एक क्लाइंट है, उसका मेरे पास आया हुआ है, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था। उसका सर साउथ वेस्ट की एंट्रेंस आ रही है, हम्म। और उसने एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये की है कि क्योंकि वो पितरों का स्थान है और हमारे पितर हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम्म। आप कोई भी उसको ऐसी चीज नहीं कीजिए, क्योंकि उन्होंने एक दो बार ऐसे किसी से कराया था। तो उनका कहना ये था कि हमारे को है ना कुछ इस तरह के नेगेटिव इंडिकेशन मिले, जिस वजह से है ना उन्होंने हमें बोला कि भाई आप ये सब चीजें ना करो। तो अब उसने भी रिक्वेस्ट किया, वो नया मकान बना रहा है कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, हमारे को सपोर्टिव है, तो उसको ब्लॉक नहीं करें। तो मत आप करो उसको सर, इनहेंस कर मस्को सकते। मस्कोवाइट छोड़ के बाकी सबको डाल दो। बाकी सब डाल दो ना सर, मैंने उसको भी बोलो वही गांव छोड़ो, उसमें उसको उसमें गौशाला की मिट्टी जी। और पीली मिट्टी डालो, पहाड़ों की मिट्टी मिल जाती है, मुल्तानी मिट्टी मिलती है, पीली मिट्टी डालो, अर्थ एलिमेंट है। पीली जी। मिट्टी डालो, ब्रास की चीजें डालो थोड़ी, क्योंकि ब्रास की जोन है, तो ब्रास जी। के सिक्के मिलते हैं, ब्रास के सिक्के डाल दो वहां पे, बस। ठीक और है। गाय के गोबर का मस्कोबाइट लेप। में डालना तो नेगेटिव नहीं होगा, एनहेंस तो हम कर ही सकते हैं उस चीज को, बाकी चीजें तो हम एनहेंस कर ही तो हर सकते चीज को करना है सर। हैं। जी जी। ठीक है सर। सर ठीक है। एक चीज और है, ये हमारा बाद में आएगा क्या? जैसे कुछ लोग नींव खोदते हैं, उसमें कुछ चीजें दबानी होती है या ब्रह्म स्थान में दबाना होता है, वो भी आएगा सर कुछ उसमें हमारे पास? मैं वैसे बता दूंगा, मैं ज्यादा करवाता नहीं हूँ कि क्या क्या जी। चीजें दबाने वाली, लेकिन आपको बता दूंगा क्या क्या करना, याद करवा जी देना सर। मुझे। जी सर। किसी का क्वेश्चन कुछ आज पढ़ाया जो उसका? सर वो गड्ढा दोबारा से दिखा दो जो आपने दिखाया दरवाजे में। जिसमें गिराना है क्लाइंट को? नहीं सर, खुद ही निकलना है बाहर। अच्छा। आशीष जी, मेरे एक क्वेश्चन था। मेरे एक लोन है, मतलब एक उन्हें ये सेकेंड पता मैम, है कि मैं। वन बाय वन जी मैम, वन बाय वन। जी 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 जी। ये देख लो मैम, अच्छी तरह आ जाएगा इसमें। जी ठीक है सर, ये मतलब 3-4 इंच का है ना? हाँ, 3-4 इंच चौड़ा, 3 2.5 3 इंच नीचे। गहराई और बढ़ा सकते हो, जितनी गहराई बढ़ा दोगे फिलिंग उतनी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब कि एंट्रेंस पे बिल्कुल अंदर है ना? ये डोर है ना, डोर की जुगाड़ है, चौगाठ पे, हाँ जी हाँ जी। लकड़ी वाले डोर की। एक ये दरवाजा है, एक बाहर है, तो ये ठीक है, बाहर वाला जो चुगाट है जहां से घर शुरू हो रहा है वहां पे करना वहां से ठीक है। जैसे पत्थर का है तो हमें वो है। सारा ये निकलवानी पड़ेगी स्लैब। इतना सा पीस निकलेगा। ठीक ठीक है सर। सर ये नहीं निकला तो अंदर से सर भी और चलेगा क्या? साथ में ये तो हमने मेन डोर का किया, बाउंड्री वॉल का तो नहीं करना ना कुछ ना, भी? ठीक ठीक है सर। बस को वाइट की स्ट्रिप डाल देना खाली। अच्छा, अगर वो नहीं, बाउंड्री बाउंड्री हाँ वॉल में। हाँ हाँ, थोड़ा 20% इम्पैक्ट उसका होता है, वो भी खत्म हो जाए। ओके ओके ठीक है सर, वो तो वैसे ही करना ना जैसे टॉयलेट के किए हैं सारे। जी। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे मैंने ईएनई में ईस्ट साउथ ईस्ट में कर दिया गलती से, उसका तो नहीं कोई इशू है? रहने दो, कोई चक्कर। उसमें मस्कोवाइट डाल दी, पहले जोन्स नहीं ना क्लियर थे मुझे। तो अच्छी बात है, ये सी में मस्को वाइट डाल दी तो क्या गलत हुआ? अभी लिखवाया तो है मैंने, मस्को वाइट डालना है। ओके, नहीं वो टॉयलेट में था उसका कोई एंट्री। बात, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। सर जी। इसके अंदर उससे का एक सेकंड क्या सर, करें? एक सेकंड सर। इंद्रजीत मैम पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनको मैंने इंटरप्ट किया, तो पहले उनका पूरा होने दीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट। नहीं तो कोई भी बंदा छूट जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बंदा पूछने वाला था, वो रह गया, फिर उसके बाद आपकी टर्न। जी इंद्रजीत मैम। नहीं सर, मैंने पूछ लिया था कि जैसे किसी के एंट्रेंस में N8 आ रहा हो और E1 आ रहा हो, अच्छा, ओके। ऐसे। ठीक सर, या वो ठीक। मेरा। सर मेरा था क्वेश्चन। जी मैम। वो एक्चुअली जैसे यहाँ पर कनाडा में, जैसे मैंने आपको बताया ना, स्टेयर्स से चढ़ के हम ऊपर जाते हैं, तो सामने ही चढ़ते ही डोर खोलते सामने स्टेयर्स है, वुडन स्टेयर्स है। हम्म। तो वो उनको किसी ने बोला कि आप ना अंदर वाली साइड एक मिरर लगा दीजिए। तो वो जो घर के ओनर है ना, उनका काम बिल्कुल बंद है, लेडी का काम चल रहा है, मतलब फीमेल का अच्छा बिजनेस चल रहा है, बट वो एकदम जीरो पे आ गया है, लड़का ऐसा जो नहीं एक होता, भांजा है।
ऐसा नहीं होता। द्वार वेद बन रहा बट था, उन्होंने द्वार वेद करेक्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वास्तु का उपाय किया, एक बंदा हीरो हो गया दूसरा जीरो हो गया। कोई दोषी होगा, जब उसको क्लियर मतलब करेंगे। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि उसका कुछ काम नहीं है, वो वाइफ का ही काम चल रहा है, तो वो सरवाइव कर रहे हैं घर में। मैं वो तो आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, उनका पूरा नक्शा देख के सारा कुछ खुद देखें, क्या चीज कहाँ पे कैसे है, फिर उसके बाद। एक ऐसा नहीं है कि किसी ने चीजें मिरर लगा दिया और वो जीरो हो गया, ऐसा नहीं होता मैम। जीरो हो जाएगा तो पूरा घर की नहीं, एनर्जी। मिरर से जीरो नहीं हुआ है, मतलब वो अ, उसने ये लगाया था बट उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला, किसी की मैम सजेशन से उसने वो फिर किसी किसी की सजेशन है ना मैम। पूरा कर लो, उसका पूरा मैप स्टडी कर रहे हो, मैप स्टडी करने के बाद ऑब्जर्वेशन निकलेगी, फिर पता लगेगा एस्ट्रोलॉजी का दोष है, वास्तु का दोष है, फिर उसकी करेक्शन होगी, फिर उसके बाद काम होगा। रैंडमली नहीं, किसी ने बोल दिया मिरर लगा दो और उससे रिजल्ट आ जाएगा मैम, वो तो हिट एंड ट्रायल है, तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा दो खत्म। ओके। वो स्टेयर्स से नेगेटिव होता है कि एंट्रेंस से हम सीढ़ी का जैसे अपने मैम घर का। आपको बेसिक लेक्चर्स भेजे थे, आप उसमें सारा देखो, उसमें पूरा डिटेल दिया गया है, कौन सी वाली स्टेयर पॉजिटिव है, कौन सी वाली नेगेटिव है, उसमें ओके। सारी डिटेल दी हुई है। या उस घर का नक्शा लेके पूरा घर का नक्शा स्टडी करो, फिर उसमें आओ। ओके। किसी को भी नक्शे के डिस्कस करना है, सबके होंगे, लेकिन उसकी एक ही शर्त है, अपने नक्शे पहले खुद करके भेजो। मैं नहीं करूंगा सारे। ओके। अपने नक्शे खुद करके भेजो, सारी ऑब्जर्वेशन बना के, फिर उसके बाद देखेंगे सही है या गलत है। कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, तो ही आप सीखोगे। जी हेमचंद्र जी। हाँ नमस्ते सर जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो घर के अंदर से कभी अपन ने जो उमरटा रहता है उसके अंदर से कभी किया तो चलता क्या? क्या हो गया? घर के अंदर चाहे वो बाहर रहती की दरवाजे की दहलीज, दहलीज घर के अंदर से। दहलीज के अंदर से कभी किया तो चलता क्या, 4 इंच का पट्टा? हाँ चलेगा, उसमें क्या दिक्कत? हम्म, चलेगा ठीक है। ठीक, ओके सर। जी, एनीबडी एल्स? किसी और का कोई क्वेश्चन जो आज पढ़ाया उस पे? अपनी S1 की एंट्री है तो अभी तक वो ऐसा रिजल्ट नहीं आया अपने को। हाँ। S1 की एंट्री है तो ऐसा रिजल्ट नहीं आया, चोरी होना, आग लगना, एक्सीडेंट होना। हम्म। हम्म, अभी तो वो ऐसा रिजल्ट नहीं आया ना। वो अपना जो S1 का जो एरिया है ना, वो थोड़ा डाउन है। ट्रीट करो सर, ट्रीट करो उसको, जो मैंने बोला है। वेट ना करो कि हाँ, आया, रिजल्ट आएगा। हाँ, जिस दिन आया उस दिन पछताओगे सर। इस करके इसको ट्रीटमेंट कर देना, छोड़ना नहीं है। ठीक है ओके सर। E8S1 तो मतलब ही नहीं बनता छोड़े सर। वो तो हाँ काम दिखाएगी दिखाएगी, जिस दिन दिखाएगी उस दिन बहुत तंग करेगी। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था इसमें, आपकी ग्रह दिशा, घर की एनर्जी, एंट्री की एनर्जी बहुत डिपेंड करती है रिजल्ट्स पे। तो आप किसी को फोर्सफुली नहीं बोल सकते S1 की एंट्री या रिजल्ट दे, ये रिजल्ट तुम्हें आया ही होगा। लेकिन ये जिस दिन दे देगी उस दिन बहुत परेशान कर देगी, उससे पहले इसको सही कर दो। और एनी हाउ, मान लिया कि नहीं दे रही, एक बात तो श्योर है, पॉजिटिव नहीं दे रही। तो पॉजिटिव नहीं दे रही तो उसको ठीक करके पॉजिटिव रिजल्ट तो लो इसका। ठीक है ठीक है। हाँ, वो थोड़ा एरिया 4 इंच वो नीचे है तो चलेगा क्या, उसको ऊपर उठाना पड़ेगा? पैसा दबा रहेगा सर, कैसे चलेगा? ऐसा ही क्या? ऐसा नहीं आता ना, बहुत दिक्कत आती पैसे में।
कह रहे हो मेरे को कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ रहा। हम्म, दे तो रही है S1 की एंट्री, नेगेटिव रिजल्ट पे ऐसा तो आ नहीं रहा। आप कह रहे हो कोई ठीक नेगेटिव आ नहीं रहा, आ तो रहा है। ठीक है ठीक। ओके सर। इसको अच्छी तरह से ठीक करें, हैवी फिलिंग करें। ठीक है ठीक। ओ, जी एनीबडी एल्स? सर अभी आप कह रहे थे ना कि अपने घर के नक्शे खुद से करके देखे, है ना? तो उसमें हमने आपको क्या बताना है? मतलब मैंने अपना जैसे सारा देखा कहाँ कहाँ पे फॉल्ट है, वो मैं धीरे धीरे सारा ट्रीटमेंट कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक। लास्ट सबके नक्शे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबने हाँ पूरी जी। ऑब्जर्वेशन बना के भेजनी है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो खाली नक्शा भेज देगा और मुझे बोलेगा सारा करो, तो सॉरी है। ओके। हाँ जी, हाँ जी सर। पूरा अपना नक्शा कंप्लीट, हर चीज लिख के मार्क करके भेजो मैप्स पे। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये दोष है, यहाँ पे ये दोष है, यहाँ पे ये दोष है। तो ही आपको आएगा मैम। मैं ही करूंगा तो कुछ ठीक। नहीं आएगा। नहीं नहीं सर, मैं आपकी पिछली रिकॉर्डेड वीडियोस मैंने आज देख रही थी नक्शों वाली, उसमें मुझे काफी चीजें समझ आई और भी। हम्म। वो जैसे हम सारा सीख रहे हैं ना ओवरऑल, पता हम्म। क्या हो रहा है सर, सारा इकट्ठा दिमाग में इतना सारा है ना, सीख भी रहे हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ सीख रहे हैं। जब मैंने हम्म। उसको देखी उन वीडियोस को तो रिकॉल होता है बार बार। तभी तो आएगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, तो काफी चीजें लर्निंग हो रही है सर। बट हम्म। कहीं कहीं पे तो ऐसे लग रहा है कि भूल भी जा रहे हैं, ये मैं सच बोल रही हूँ। कोई बात नहीं। हाँ जी। सुरेश जी वॉक करते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते डाइजेस्ट हो जाता है साथ ही। आप बैठ के पढ़ते हैं, इस करके याद नहीं होता आपको। ये प्रॉब्लम है, नींद आ जाती है आपको। नहीं सर, मैं तो मुझे जब टाइम मिलता है स्कूल में भी, जैसे है ना कोई लेक्चर हम्म। फ्री है जहाँ पे बैठे हैं, तो बस वीडियो लगा लेती हूँ कोई भी। हम्म। चलो ठीक है और जी और आपकी तबीयत कैसे है सर? अब ये तो पूछो ना मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन? कोई ऐसा है जिसको रिकॉर्डिंग्स नहीं अभी तक भी चल रही? सर मेरा एक्सेस नहीं हो रहा रिकॉर्डिंग्स का, मैंने बोला था ज्योति मैम को। मैम आपका यूट्यूब किसी और चीज से लॉगिन होगा, किसी और आईडी से, नहीं तो कोई और कारण नहीं है ना एक्सेस होने का। बट वो बेसिक वाली तो मिल चल रही है आपके चैनल वाली, बट वो जो मैम रिकॉर्डिंग्स है वो बेसिक नहीं। वाली तो सबके लिए एक्सेस है। आपका यूट्यूब किस ईमेल आईडी से लॉगिन है, वो ईमेल आईडी हमें दीजिए तो चलेगा। ओ अच्छा। ओके। ईमेल आईडी कोई और दोगे, यूट्यूब किसी और से लॉगिन होगा तो नहीं चलेगा, ओ क्योंकि ऐसा उसका होता है। ठीक एक्सेस है। उस आईडी पे है। ठीक है, मैं चेंज करके बताती हूँ। चेक कीजिए मैम। ठीक है जी। किसी और का कोई क्वेश्चन आज जो पढ़ाया डोर्स सर के बारे अपना में? यस1 का जो एरिया डाउन है उसको अब अब कि उसको अब ऊंचा करना पड़ेगा। उसको अब करना पड़ेगा जी। लिक्विड कैश डाउन है सर। हेलो। जी। हाँ, क्या करना पड़ेगा? उसको ऊंचा करना पड़ेगा कि वही लेवल में करना पड़ेगा? ऊंचा करना पड़ेगा जी। लिक्विड कैश का जोन डाउन है S1, ऐसा नहीं आएगा। ठीक। कितना ऊंचा करना पड़ेगा ईस्ट ईस्ट फ्लोर से? फ्लोर लेवल पे लाओ हाँ? उसको। फ्लोर लेवल पे वो वाले सॉरी। ईस्ट की 4 लेवल से? नॉर्थ वेस्ट के उस दिन ई साउथ ईस्ट का कंपैरिजन किसके साथ होता है? सारा तो पढ़ाया आप हाँ, लोगों को, बेसिक में सारा कुछ भूल गए हो। ठीक है ठीक। ओके। साउथ ईस्ट का कंपैरिजन किसके साथ होता है? किसी साउथ ईस्ट का किसी और को पता है? नॉर्थ ईस्ट। मैडम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट। कमाल है आप लोग, कमाल है। नॉर्थ नॉर्थ साउथ वेस्ट, ईस्ट। हाँ जी। बेसिक चीजें नहीं पढ़ी हुई आपने अभी तक। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का होगा नॉर्थ वेस्ट के साथ।
नहीं, साउथ वेस्ट के साथ। साउथ वेस्ट, सॉरी, हाँ जी, साउथ। साउथ वेस्ट। अभी जिस दिन स्लोप पढ़ाएंगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा साउथ ईस्ट की स्लोप क्या करती है, नीचे हो तो। अभी ठीक है, पढ़ाएंगे आगे। ठीक है। ठीक है जी। सर एक तो, क्वेश्चन है बस। ठीक। हाँ जी सर, जैसे आपने बताया था ना वुडन की फ्लोरिंग के लिए, हम्म, उसमें टाइल्स लगानी है या वुडन ही लगानी है? टाइल्स भी मर्जी होती है? मर्जी है मैम, कुछ भी लगा लो। बस हमें। टाइल्स टाइल्स लगानी है तो फिर वुड कलर की क्यों लगानी है, उस जोन के हिसाब से कलर लगाओ। अच्छा, मतलब हमें तो बेसिक ऊंचा करने से है ना? ऊंचा करना है, उल्टी टाइल ज्यादा बढ़िया सॉलिड ऊंचा हो जाएगा। वुडन तो फिर वुड ही है, हाँ लेकिन जी, ये है वो कि उसमें वुडन में थोड़ा सा। ये भी है ना, वुडन का स्योंक लगने का होता है जो तो कुछ कोई भी है दिक्कत ना। नहीं है, टाइलें लगा हाँ, दो। टाइलें लगा दो, टाइल्स। उस जोन का कलर लो। साउथ ओके, साउथ वेस्ट वेस्ट है तो ग्लॉसी मत लो, मैट लो। मैट, ठीक है। हम्म, ठीक है सर। सर ठीक। सर एक चीज पूछनी थी इसी पे जो मैडम ने पूछा है अभी। जी जैसे एक तो अभी आपने बताया कि फ्लोरिंग को ऊंचा कराना है, लेकिन अगर वो रूफ पर ऊपर छत पे जाकर दीवारें वगैरह ऊंची हैं या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, तो वो बैलेंस हो जाएगा या फिर भी हमें उसको सर, लेना आप पड़ेगा? बात नहीं समझते हैं। फ्लोर का कंपैरिजन फ्लोर से, दीवार का ओके, कंपैरिजन दीवार से, छत का ठीक है। कंपैरिजन छत से। राइट सर, ओके। हम छत ऊंची को फ्लोर से कंपेयर करके सही मानते हैं। मैं नहीं कहता कि जो फ्लोर छत ऊंची है उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट है। लेकिन हाथ का कंपैरिजन हाथ से करो, ये ना बोलो कि पैर लंबा है तो मतलब हाथ छोटा रह गया। उसका राइट कंपैरिजन सर, उससे रखो। ओके, अंडरस्टूड सर। ठीक है जी। ठीक है एवरीबॉडी। कोई ओके क्वेश्चन सर। नहीं है तो आज इतना ही है सर। आपको धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, ये डोर का ट्रीटमेंट, साउथ वेस्ट का ट्रीटमेंट, तीन चार चीजों का ट्रीटमेंट अगर कर लिया तो बहुत है एक प्रॉपर्टी के लिए। अब जैसे हेमचंद्र जी है, साउथ S1 की एंट्री इनकी झुकी हुई है, S1 वाली साइड। तो ये पूरी जिंदगी उपाय करते रहेंगे, जब तक उसको सही नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। और ये कोई वास्तु नहीं कवर करेगा स्लोप। स्लोप इतनी इंपॉर्टेंट होती है। आगे पढ़ाएंगे अभी आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्लोप्स, कौन सी स्लोप क्या देती है। सर अगर किसी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, मतलब एंट्रेंस से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो उसको छेड़ने की तो जरूरत नहीं है ना? तर्क करना है, एनर्जी बढ़ाओ। हाँ, एनर्जी बढ़ा सकते हैं, वैसे छेड़ने की जरूरत नहीं ना नहीं, कोई। नेगेटिव एंट्री है तो ट्रीट तो करेंगे ही सर। सच है, किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही हो जब भी। जिस दिन उसने छेड़ दिया तो फिर काम से गया। आज आप छोड़ गए ना जख्म खुला। जिस दिन साउथ ईस्ट एक्टिवेट हो गया तो एक ही शॉट में 50 लाख 1 करोड़ के घाटे में जाएगा बंदा। सर आपने बताया भी था भी एंट्रेंस अगर हो जाए तो बहुत हद तक वास्तु ठीक हो जाता है घर का। तभी तो इतना सामान डालने के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी। 40% एनर्जी तो एंट्री से बढ़ जानी है। बाकी का साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट का फ्लोर ऊंचा कर दिया, साउथ ईस्ट में जोत लगा दी, दो चार छोटे छोटे आराम ट्रीटमेंट कर दिए, बस हो गया, बस तो ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। गुड नाइट। ओके सर, गुड ओके नाइट। सर, गुड नाइट ये सर। तीनों टॉपिक ध्यान से सर। कीजिए। डोर की एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घर में होगी, हर घर में करनी पड़ेगी। ओके जी, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट गुड सर। गुड नाइट सर, टेक केयर सर। वेलकम। सब